हेलो व्यूवर्स, आज आम आलोचना करवा कबीर दासर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम। तेबे चलतु डेरी नक आमर विषय वस्तु को आलोचना करवा। ता सहित नुआ कर चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करवा जमार भूलु नहीं। आम सहित जोड़ी रहा चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा आमर जी भी कौन सी इनफॉरमेशन आपण पाखरे प्रथमे पहुँचब। तेणु प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु आउ सांगरे ऑल नोटिफिकेशन को मध्य क्लिक कर दिंतु, जहाद्वारा सर्वप्रथम आम कंटेंट आपण निकट में पहुँचेब। तो चलतु डेरी नक आलोचना करवा आमर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को। तेबे देख, सांझ या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है। सत्य बा सांझ ए विषय कबीर कौन कहते। तो ये आम जानते कि सत्य सत्य से बड़ा कोई भी तपस्या नहीं है। तो देखो, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास होता है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। यही बात कबीर ने कहा है सत्य के बारे में। ठीक है, तभी चलो ख नंबर क्वेश्चन को। बुराई करने वाले की भलाई क्यों करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा अहित करता है हमें उसकी भलाई करनी चाहिए। क्योंकि एक तो हम बुरा कार्य करने से बच जाएंगे और दूसरा हमारा भलाई का काम उसके जमीर को चोट पहुंचाएगी और उसके लिए त्रिशूल की भांति उसके दिल पर चुभेगी। इसीलिए बुराई करने वालों की हम भलाई करनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। धीरे धीरे सब कुछ कैसा होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसा उदाहरण दिया है ना। देखो, सब कुछ धीरे धीरे समय के अनुसार ही होता है। इससे समझने में के लिए कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सही ऋतु आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं। यदि माली पेड़ को 100 घड़ा पानी से खींचे तो भी वो समय से पहले फल नहीं लगेंगे। तो समय से पहले या समय के बाद कुछ भी हासिल नहीं होता। ये सब इसके उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है। तो 2 नंबर सवालों का जवाब देखो। निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। तो देखो, क नंबर कौन क्वेश्चन, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका मतलब ही 2-3 वाक्यों में समझाइए बोल के बोला है। तो चलो देखते हैं। देखो, जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास होता है उसी के हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। उसका हृदय निर्मल लगता है तथा समाज सदा उसी का आदर करता है। इसीलिए मनुष्य को सदा सत्य का आचरण करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के सन्निकट हो सकेंगे। ठीक है, तभी चलो दूसरा क्वेश्चन। जो तो को काटा बुए ताही बोयो तू फूल। जिए तुमको तुम रास्तार कंटा बुणुची ता रास्तार तुम कंटा बुणी दियो। यार अर्थरे कवि कौन कहते देख, जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है तुम उसके मार्ग में फूल बिछाओ। अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारा अहित या बुरा करता है तुम उसके साथ वैसा ही व्यवहार मत करो। बुराई का बदला बुरा ही नहीं भलाई होना चाहिए। ठीक है, बुराई के लिए बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई के लिए भलाई ही करनी चाहिए। क्योंकि बुराई से बुराई नहीं लड़ सकता, बुराई से भलाई ही लड़ सकते हैं और उसी को शांत भी कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होयो। इसका मतलब माली 100 घड़ा जदि पानी पकेले मध्य ऋतु न आसिला पर्यंत वृक्षरे फल लागती नहीं। देखिबा अर्थ, सही ऋतु आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं, समय से पहले नहीं। यदि माली 100 घड़े पानी सींचे तो भी फल समय से पहले
नहीं लगेंगे। इसीलिए ऋतु की या समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो इसीलिए कोई भी आदमी समय को धैर्य से उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी ही जो भी काम सफल हो पाएगा। ठीक है, तो चलो 3 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर देखिबा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। किसके बराबर तप नहीं है? ना सांझ के बराबर, सांझ या सच्चाई, इसके बराबर तप नहीं है। झूठ के बराबर क्या नहीं है? झूठ के बराबर पाप नहीं है। तो इसका आंसर होगा सही। उसके बाद देखो, जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में परमेश्वर भगवान होते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? झूठ की तुलना पाप के साथ तुलना की गई है। ठीक है। बाद में चलो, सांच की तुलना किसके साथ की गई है? सांच की तुलना तपस्या से की गई है। ठीक है। जो तेरे रास्ते पर कांटा होता है, तुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? जो हमारे रास्ते पर कांटा होता है, हम उससे रास्ते पर फूल बिछाने जाना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, पेड़ में कब फल लगते हैं? पेड़ में कब फल लगते हैं? ना पेड़ में ऋतु आने पर ही फल लगते हैं। ऋतु ना आने से पहले पेड़ में फल नहीं लगते हैं। ठीक है। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? इसके बारे में बताया गया था, माली के बारे में। तो माली 100 घड़े पानी सींचता है। इसके बाद देखो, इन दोहों के रचयिता कौन है? कौन है? संत कबीरदास जी नहीं। इन दोहों के रचयिता स्वयं कबीरदास जी है। इस दोहे में आपका शब्द क्या अर्थ है? इस दोहे में आपका शब्द का अर्थ है ईश्वर या भगवान। भगवान को आपके शब्द से सम्मानित किया गया है। तभी देखो भाषा ज्ञान। देखो, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। सांझ का झूठ, पाप का पुण्य, बुरा का भला, धीर का क्या होगा? अधीर होगा, कांटा का फूल। ये तो पता चल गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो देखो, इनमें से एथिरे कौन अच्छी ना किसी शब्द अच्छी जार समानार्थी शब्द यही कोठरी भितर आम लिखा कहते। देखा देख ना कौन कौन देख, बराबर, बराबर कौन हम? बराबर हम समान। झूठ, झूठ कौन देती ना झूठर किसी ऑप्शन देनी, तार राइट आंसर कौन हम? असत्य। झूठर असत्य। सेपरी पाप, पाप हूँ कला, आर कलुष सहित ही समस्कंद हम। सेपरी हृदय सहित दिल, फूल सहित पुष्प, घड़ा सहित कौन हम ना घड़ा सहित घट हम। सेपरी ऋतु सहित मौसम। ठीक अच्छे। तो ये बुझला। तापर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देख, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाप, फूल, फल, माली, घड़ा, कांटा, ऋतु। तो ये सार्थक पदों को लेकर हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, ये एक वाक्य हो गया। अपने आंगन में फूल खिलते हैं, ये भी एक वाक्य हो गया। एक पेड़ पर फल बहुत ही मिला हुआ था, या और कुछ भी बोल सकते हो। देखो कैसा कैसा वाक्य बनाया गया है। पाप, चोरी करना पाप है। फूल, हम भगवान पर फूल चढ़ाते हैं। और एक फल, आम फलों का राजा है। बाद में देखो और क्या क्या हुआ है। माली पौधा को सींचता है, ये भी एक वाक्य हो गया। घड़ा, घड़े का पानी ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ मध्य वाक्य हो गला। कांटा, चप्पल पहन लो नहीं तो पाँव में कांटा चुभ जाएगा। यहाँ मध्य गोटे वाक्य है, कांटा को लेकर आम वाक्य बनते। ऋतु, किसान को वर्षा ऋतु प्यारी लगती है। किसान मान को कृषक मान को वर्षा ऋतु बहुत भल लगे। तो वाक्य हो गला। देखिबा
इन शब्दों के खड़ी बोल रूप लिखिए। एमानकर सठिक शब्द सेगुड़िक बा गद्य रूप शब्द जाक लिख। सांच सांच रे कौन हम सच। जाके जिसके हीरा दे हृदय में। तो को तुमको बुबे बोता है। बाको उसको होया होता है। ये सब हमें पहले से ही पता है। तो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक जय हिंद। और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और जहाँ भी किसी आम सहित जोड़ी रहा कमेंट्स माध्यम कमेंट दिंतु ता सहित लाइक बटन मध्य गोटे लाइक कर दिंतु जहाँद्वारा आमको मोटिवेशन मिल आपण मन किसी नुआ कर वीडियो आने तो से पर्यंत आपण को विदाय। जय हिंद।